हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन ए है चील, ऑप्शन बी है तोता, ऑप्शन सी है मोर, ऑप्शन डी है गौरैया। तो चलो, चार ऑप्शन है, गेस करो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। हमारा भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? चील, तोता, मोर या गौरैया। चलो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद और ऑप्शन डी है भगत सिंह। राष्ट्रपिता किसे कहते हैं? चार ऑप्शन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद या फिर भगत सिंह। चलो, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है मंगल ग्रह, ऑप्शन बी है शनि ग्रह, ऑप्शन सी है बुध ग्रह या ऑप्शन डी है नेपच्यून। तो चलो फ्रेंड्स, गेस करो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? कोयला किस देश में सबसे ज्यादा होता है? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है अमेरिका। चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ब्राजील, ऑप्शन सी है चीन या ऑप्शन डी है अमेरिका। कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? चलो, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? भारत भारतीयों के लिए ये नारा किस संस्था ने दिया था? ऑप्शन ए अशासकीय संस्था, ऑप्शन बी है आर्य समाज ने, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज ने या ऑप्शन डी है अन्य। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, अशासकीय संस्था, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या अन्य। भारत भारतीयों के लिए ये नारा किसने दिया था? हमारा छठवां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऑप्शन ए वार्षिक गति के कारण होते हैं या ऑप्शन बी दैनिक गति के कारण होते हैं या ऑप्शन सी छमाही गति के कारण होते हैं या ऑप्शन डी तिमाही गति के कारण होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? वार्षिक गति के कारण होते हैं या फिर दैनिक गति के कारण होते हैं या फिर छमाही गति के कारण होते हैं या फिर तिमाही गति के कारण होते हैं। हमारा सातवां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू या चंद्रशेखर आजाद। तो चलो फ्रेंड्स, गेस करो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ऑप्शन ए है कावेरी नदी, ऑप्शन बी है दामोदर नदी, ऑप्शन सी है यमुना नदी या ऑप्शन डी है गंगा नदी। चार ऑप्शन है, कावेरी नदी, दामोदर नदी, यमुना नदी या गंगा नदी। बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजॉन है,
अमेजॉन नदी है, ऑप्शन बी है नील नदी, ऑप्शन सी है ब्रह्मपुत्र नदी या ऑप्शन डी है गंगा नदी। 4 ऑप्शन है, अमेजॉन नदी, नील नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या गंगा नदी। तो चलो फ्रेंड्स गेस करो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विश्व की कितने प्रतिशत संख्या पर्वतों पर निवास करती है। विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर निवास करती है। पर्वतों पर कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है विश्व की। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन ए 1%, ऑप्शन सी है 50% या ऑप्शन डी है 3%। 4 ऑप्शन है, ए 20%, बी 1%, सी 50% या डी 3%। तो चलो फ्रेंड्स गैस करो विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों पर रहती है। तो चलो फ्रेंड्स अब चलते हैं हम अपने आंसर्स की ओर। तो हम आपको अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर देंगे। तो चलो चलते हैं आंसर की ओर। पहले क्वेश्चन का आंसर है सी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है सी, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बी, राष्ट्रपिता किसे कहते थे। तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहते थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है सी, बुध। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह। बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर है सी, बुध। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। फिर हमारा चौथा क्वेश्चन था, सबसे कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है हमारा चीन। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर है चीन। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है बी, आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किस संस्था ने दिया था। आर्य समाज ने। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर है बी, आर्य समाज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, दिन और रात किस गति के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी, दैनिक गति के कारण। जो तुम्हारे दिन और रात होते हैं वो दैनिक गति के कारण होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है सी। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी। दामोदर नदी पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है बी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी पर बनाई गई थी। अब आया हमारा क्वेश्चन नंबर 9, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बी, नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या पर्वतों में रहती है। तो विश्व की 1% जनसंख्या पर्वतों में निवास करती है। हमारी विश्व की 1% जनसंख्या जो है वो पर्वतों में निवास करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है बी, 1%। तो विश्व की 1% जो जनसंख्या है वो पर्वतों पर निवास करती है। तो आई थिंक सारे क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को मिल गए होंगे। चलो फिर ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बाय बाय। बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।